नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जसबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ। आज की चर्चा का विषय लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब की राजनीति की बदलती आबोहवा। पंजाब में लगातार जोड़-तोड़ की राजनीति देखने को मिली, चुनावी दंगल सज चुका है, लेकिन ऐसे में चुनावी मैदान में उम्मीदवारों को भी उतार दिया गया है, लेकिन कहीं न कहीं जोड़-तोड़ की राजनीति दिखाई दे रही है। पहले जो है वो कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा, जिसमें उन्होंने एक बड़े लीडर जो है वो बीजेपी में शामिल हुए। उसके बाद कल एक और बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को भी लगा, जिसमें उनके जलंधर के एमपी जो है वो सुशील कुमार रिंकू और उनके एमएलए जो है वो सीधे तौर पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, जिसके बाद कई सवाल, कई जवाब जो है वो देखने को मिले और लगातार एक दूसरे पर आरोप-प्रतिरोध की राजनीति भी देखने को मिली। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से मैडम पूनम मानिक जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से राजीव शर्मा जी हैं और श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में अजय कुमार जी हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में विक्रमजीत सिंह पासी जी हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है और चर्चा की शुरुआत पासी जी मैं आपसे करूँगा। ऑपरेशन लोटस हर एक के ज़हन में है कि आखिर ऑपरेशन लोटस क्या है? और लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी पर ये आरोप लगाती आ रही है कि ऑपरेशन लोटस के तहत जो है वो आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं उनको रिझाने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उनके लीडरों को लालच दिया जा रहा है। आखिरकार ये ऑपरेशन लोटस है क्या? जिसके तहत जो है लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है। दूसरा जो सुशील कुमार रिंकू है वो आपको एक बड़ा झटका सीधे तौर पे हम कहें तो क्योंकि आपके जलंधर से वो एमपी है और कई तरह की उम्मीदें थी आप, लेकिन ऐसे में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। क्या कारण था? क्या पार्टी के साथ कोई नाराजगी थी या किसी और तरह के साथ में कुछ और उनका पर्सनल इश्यू था या कोई लालच था? क्या कहेंगे इसमें? जसवीर जी, आपको भी सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, लोकतंत्र के अंदर लीडर पार्टी बदल लेते हैं, वो पहले भी होता रहा है, परंतु ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें ये लोकतंत्र को खत्म करने का, एक पार्टी का राज्य करने का और जहां जहां भी विरोधी पार्टियों की सरकारें हैं उनको तोड़ने का कार्य साम दाम दंड भेद अपनाकर कर रही। राजनीति एक अलग चीज है, लेकिन राजनीति प्राप्त करने के लिए जीती हुई लोगों की चुनी हुई सरकारों को तोड़कर अपनी सरकारें बनाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करने का कार्य लगातार कर रही है, उसके पीछे जैसे कल 3 एमएलए शरेआम मीडिया के सामने आए जिन्होंने बताया कि हमें 25 कोई किसी को 25 करोड़ किसी को 45 करोड़ का ऑफर बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है, अलग अलग बाहर से कॉल करवा के, अलग अलग नंबर से कॉल करवा के। तो ये दर्शा रहा है कि बीजेपी के बारे में जो आम आदमी पार्टी कहती थी कि ये ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं और कोई इस चीज को नकार रहा था, तो उसको भी आज ये समझ आ गई कि आम आदमी पार्टी सच कह रही थी कि बीजेपी हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र को खत्म करने का कार्य कर रही है और ये ऑपरेशन लोटस चलाकर बीजेपी लगातार हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। दूसरी बात, अब आपका क्वेश्चन था सुशील कुमार रिंकू जी के बारे में। देखिए, सुशील कुमार रिंकू वो इंसान है जो एमएलए हारे थे। हमारी पार्टी ने उन हारे हुए एमएलए को अपनी पार्टी में उन्होंने हमें ज्वाइन किया। लोगों को लगा कि हाँ, सुशील कुमार रिंकू एक अच्छी पार्टी में चले गए हैं जो पंजाब की बात करती है, जो विकास की बात करती है, जो लोगों के सही मुद्दे सेहत, सुरक्षा, एजुकेशन, रोजगार की बात करती है। तो हमारी पार्टी की मेहनत, हमारे वर्कर की मेहनत, जलंधर के लोगों की मेहनत, जलंधर के लोगों का विश्वास, सुनील कुमार रिंकू जो एक हारे हुए एमएलए थे, मैं फिर रिपीट करूंगा, उन्हें पार्लियामेंट में भेजा मेंबर बना के। लेकिन जो मैंने पहले कहा, साम दाम दंड भेद, सुशील कुमार रिंकू ने वो भरोसा तोड़ा है। चलिए ठीक है सर, मैं आपके पास वापस आऊंगा। पूनम मानिक जी हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के। मैडम क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का सीधे तौर पर ये कहना है कि ऑपरेशन लोटस देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। बीजेपी एक ऐसा माहौल बना रही है जिसमें विरोधियों को खत्म करने के लिए स्ट्रेटेजी जो है सीधे तौर पर उनका कहना है कि बनाई गई है। ऑपरेशन लोटस वही, उसी के तहत लीडरों को जो है भारतीय जनता पार्टी में लालच या फिर पद का किसी और रात धमका के मुझे शामिल करवाया जा रहा है। क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने ये एलिगेशन लगाया है, तो मैं इनको कहना चाहूंगी कि साम दाम दंड भेद की बात करते हैं, तो साम दाम दंड भेद तो राजनीति का एक विषय रहता है हमेशा ही, कि राजनीति में जो लोग आते हैं
वो हर तरह की टेक्निक अपनाते हैं। तो इनको पूछा जाए कि ये कौन सी टेक्निक अपनाते हैं। इन्होंने तो हमेशा ही ऐसा कहा है कि छोटे-छोटे लोगों को खरीद के ले आना, इनकी ये प्रवृत्ति रही है, हमारी कभी भी नहीं रही है। हाँ, इनसे अपने बंदे सँभाले नहीं जाते, इनसे अपने एमएलए, एमपी सँभाले नहीं जाते, तो दूसरों को दोष देना, कहते हैं कि ਸਾਡੇ अपना ही प्रॉब्लम ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ दोष दे ही जाइए, तो इनकी ये आदत रहती है। तो लोकतंत्र का घान, इनके पास एक शब्द ये आ गया है कि लोकतंत्र का घान, लोकतंत्र की हत्या, बस इनको ये 2 चीज़ें ही आती हैं, लेकिन इनको नहीं पता लग रहा है लेकिन कि हम बात अच्छी तरह से ठीक है मैडम, से लेकिन नहीं चला लगातार रहे, आम इस आदमी वजह से पार्टी ये हो रहा है। लगातार ये सवाल खड़े करती आ रही कि ऑपरेशन लोटस जो है वो लगातार चलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और लगातार अपनी पार्टी में अन्य विरोधी पार्टी के जो लीडर है उन्हें शामिल करवाने की कोशिश की जा रही है। ये सीधे तौर पे रोक लगता है आपको? तो इसके लिए तो राज्यपाल के पास भी गए थे। राज्यपाल, हम तो खुद कहते हैं कि इसकी जांच करवाई जाए। अगर आप हम पे एलिगेशन लगाते हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए, तो जांच क्यों नहीं करवाते हैं? राज्यपाल के पास तो हम भी गए थे, तो इनको कहिए ना कि अगर आप ऐसा एलिगेशन लगाते हो तो इसको साबित करें। इसकी हमें हमारे पास वीडियोज लाएं, ऑडियोज लाएं। तो ऐसे एलिगेशन लगाने से कुछ नहीं होता है, आप इसको साबित करें प्लीज। चलिए, एलिगेशन लगाने से कुछ नहीं होता है, प्रूफ के साथ में साबित किया जाए, तभी जो है कहीं ना कहीं इस बात को जो है वो माना जा सकता है। चलिए ठीक है, हमारे साथ में कांग्रेस से राजीव शर्मा जी हमारे साथ है। राजीव जी, क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरह से रवनीत बिट्टू के, जब हमने कल भी बात रखी कि आपने बोला था कि हमें बहुत दुख हुआ है कि रवनीत बिट्टू शामिल हुए, आखिर ऐसा कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं आपके लीडर? ये भी कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी हाईकमान ठीक तरह से कमान नहीं है, इसी के चलते अनुशासन भंग हो रहा है, पार्टी के अंदर जो है घुटन महसूस हो रही है। आपके जो लीडर छोड़ के आप गए हैं, उनका ये कहना है कि इसी के चलते वो लोगों भलाई के लिए, लोगों की सेवा के लिए वो जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। ऑपरेशन लोटस का जो खामियाजा है या नुकसान है, वो सिर्फ कांग्रेस नहीं भुगत रही, सारी पार्टियां भुगत रही हैं। अब जो भाजपा है वो दुनिया का सबसे बड़ा, जिसको बोलते हैं एक्सटॉर्शन गैंग, अवैध वसूली गैंग जो चला रही है। जो जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड से उन्होंने ईडी को इस्तेमाल करके पहले भेज दिया, भेजने के बाद फिर उन्होंने वहाँ से पैसा मंगवा लिया, उसको छोड़ दिया। इस तरह सीबीआई का इस्तेमाल ऐसे किया, इस तरह ही ठेके देने के लिए उन्होंने चंदे इकट्ठे किए, इस तरह ही उन्होंने किसी को फेवर देने के लिए इकट्ठे किए। इस तरह पैसा, इतना पैसा उनके पास, फ्लश मनी, इतना भ्रष्टाचार से उपजित इतना पैसा इकट्ठा हो चुका है कि वो दूसरी पार्टियों में खरीदो फरोख्त करके, जोड़ तोड़ करके, मतलब 50 करोड़, 25 करोड़, 100 करोड़ देना तो इनके लिए मामूली बात है। फटाफट चौथे दिन खबर आती है उसको 25 करोड़ ऑफर किया, उसको 30 करोड़ ऑफर किया है। तो ये जो इनका जो अवैध वसूली गैंग चल रहा है दिल्ली में, उनकी वजह से हो रहा है। तो ये देश के लिए बड़ा खतरनाक है। तो सारी पार्टियां इसका शिकार हो रही हैं, कांग्रेस का शिकार ज्यादा इसलिए हो रही है, और खासतौर से पंजाब में, क्योंकि पंजाब में भाजपा का बेस नहीं था, आम आदमी पार्टी भी नई पार्टी है, तो उनके पास नेताओं की कमी थी शुरू। तो ये कांग्रेस से चुनते हैं ग्राउंड पे काम करने की बजाय। राजीव जी, मुझे लगता है आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास लीडरों की कमी है। मुझे लगता है अगर इसी तरह से चलता रहा तो कांग्रेस पार्टी को भी इस तरह का जो है वो सवाल हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी में आज की डेट में भी एक एक सीट पे 4-4 लोग लड़ रहे हैं। कल चंडीगढ़ में कितना झगड़ा हुआ, तीन लोग चंडीगढ़ से टिकट मांग रहे हैं। तो कांग्रेस में तो बहुत ज्यादा इसमें कंपटीशन है टिकट के लिए। इसमें एक सवाल और उठता है जो और भी ज्यादा खतरनाक है, ये पैसे का लेन देन और एक्सटॉर्शन। ये तो चलो कोर्ट्स देख लेगी, शायद इसका क्रिमिनल, कल को दूसरी सरकार आती है तो क्रिमिनल इसका जो एंगल भी देखा जाएगा। लेकिन एक और बहुत खतरनाक है जो देश के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए ये चीज जो है बहुत इसके जो थ्रेट है, खतरा है। रिंकू जी ने भी कहा और अपने बिट्टू जी ने भी कहा कि हम केंद्र में भाजपा सरकार के होते हुए हम काम नहीं कर पा रहे हैं, हम काम नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि भाजपा जो है ऑपोजिशन पार्टीज को काम नहीं करने देती। इसका मतलब है कि संविधान, और भी खतरनाक बात, इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी जो है संविधान की फेडरल स्ट्रक्चर में विश्वास नहीं रखती है, उसको कमजोर करना चाहती है, संविधान को तोड़ना चाहती है, और अगर ऐसा हुआ तो देश भी टूट जाएगा। तो ये बहुत खतरनाक पहलू है। चलिए, आप बता रहे हैं कि देश के लिए बहुत खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है, लेकिन आज जितने भी सवाल हैं मैं चाहूंगा कि उन सवालों के जवाब जो है वो जो है हम समय पे दे पाए, क्योंकि जिस तरह के सवाल है और जो अभी की राजनीति है पंजाब की, उसमें कई तरह की उठक पटक है
और कई तरह के सवाल है। जनता भी जानना चाहती है कि आखिरकार जिस तरह की राजनीति देखने को मिल रही है उस राजनीति का स्तर क्या है और इस राजनीति के पीछे का कारण क्या है, क्योंकि जो लीडर एक दूसरे की पार्टियों का रुख कर रहे हैं उनका ये कहना है कि हम लोक भलाई के लिए, लोगों की सेवा के लिए हम जो है इस तरह का डिसीजन ले रहे हैं। श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में अजय कुमार जी हमारे साथ है। अजय जी, कैसे देखते हैं? एक तरफ ऑपरेशन लोटस है, दूसरी तरफ जो है जो दल है वो लगातार एक दूसरे लीडर जो है वो कहीं ना कहीं पार्टियों का, अन्य पार्टियों का रुख कर रहे हैं, एक दूसरे की पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का रुख किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? श्रोमणी अकाली दल का क्या कहना है? देखिए जजवीर जी, सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार है। और जो आपका सवाल है उसका जवाब ये है कि जैसे पासी जी ने कहा कि लोकतंत्र है, इसमें आप कहीं भी आ जा सकते हो। तो लोकतंत्र की यही खूबसूरती की वजह से ये लोग इधर उधर सफर पहले भी होते रहे, अब भी होंगे और इन फ्यूचर भी होंगे। और बाकी जो बात है कि ये जो लोग जा रहे हैं इनको वैसे जाना नहीं चाहिए, क्योंकि पार्टी ने इनको बहुत कुछ दिया होता है। जैसे मैं MP बिट्टू जी की बात कर रहा हूँ, उनका पिछला पिछोकड़ देख लोगे, उनके बेन सिंह जी ने शहादत दी है पंजाब के लिए, बहुत सारा काम किया है, डेवलपमेंट की थी। और अब बिट्टू जी उसी पार्टी का सारा कुछ मतलब 15 साल उसको भोग लिया है, और अब ना जाने किस वजह से वो पार्टी को छोड़ के चले गए हैं। तो अभी वहां जाके वो अच्छे हो गए हैं। पहले यही बीजेपी थी जिसके खिलाफ ये बातें करते थे। जो रिंकू जी चले गए हैं वो भी बीजेपी के हाथ में संगल लेके। सवाल भी यही बनता है, जनता भी ये जानना चाहती है कि जब आपके लीडर आपकी पार्टी में रहते हैं उस समय वो अच्छे होते हैं, जब पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो वो बुरे हो जाते हैं। नहीं, वजह बताइए। वही तो मैं कह रहा हूँ कि पहले संगल डाल के लोग अपना दिल्ली में वो प्रोटेस्ट कर रहे थे रिंकू जी कि ये पार्टी है, भाजपा ये है, भाजपा वो। आज वो अच्छी हो गई है। पहले उनको कांग्रेस अच्छी लगती थी, उसके बाद उनको आम आदमी पार्टी अच्छी लग गई है, अब उनको बीजेपी अच्छी लग गई है। तो ये जो चरित्र है ये अपना इंटरनल होता है। पार्टियों का आना जाना तो लगे रहता है, आगे भी लगा रहेगा। तो ये चीज इनको समझ चाहिए। वैसे भी मोदी जी का जो मेरे को लगता है सपना था वो पूरा होने वाला है कि कांग्रेस मुक्त भारत। तो अब तो ये उस तरफ चल पड़े हैं सर ये लोग। अभी देखिए, पहले कैप्टन साहब चले गए, फिर महारानी परनीत कौर चली गई, अब रिंकू जी भी चले गए हैं, अब जाखड़ साहब भी जा चुके हैं। तो ये सिलसिला पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा। सारा का सारा मतलब कांग्रेस को ही वो खींच के लेके जा रहे हैं। और कल भी एक किसी MLA ने बोला है ऑन रिकॉर्ड की हमें ऑफर दी गई है 25-25 करोड़ की। चलिए ठीक है सर, ठीक है, मैं वापस आपके पास आऊंगा। हमारे साथ में विक्रम पासी जी हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से। पासी साहब, एक बात मैं जानना चाहूंगा कि आखिर क्या वजह है, क्योंकि अभी तक मुझे ये बात सामने नहीं है। क्या लालच था, या किसी पद का लालच है, या पैसे का लालच है? क्या लालच था जो एक दूसरे की पार्टी का रुख किया जा रहा है? हालांकि नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन लालच क्या है? क्योंकि जनता ये जानना चाहती है कि भाई हमने जिनको जिताया, हमने जिसको भरोसा दिलाया, आज वो दूसरी पार्टी का रुख कर रहा है और ये कह रहा है कि भाई मैं जनता की सेवा नहीं कर पा रहा था, इसी के लिए मैंने लोगों की सेवा के लिए मैंने ये डिसीजन लिया है। आखिर इसके पीछे की कारण क्या समझते हैं कि पीछे वजह क्या है? जसवीर जी, देखिए, जब कल सुशील कुमार रिंकू की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखनी थी, आपने उनका चेहरा देखना था। उस चेहरे के ऊपर ना तो कोई रौनक थी, ना खुशी थी जी। तो कहीं ना कहीं उनकी आत्मा भी उनको कचोट रही होगी कि हारे हुए MLA को आपको MP बनाया था आम आदमी पार्टी ने, और आप उस पार्टी के साथ धोखा करके जा रहे हो। अब दूसरी चीज आपने जो कहा कि क्या लालच था, तो इसका जवाब या तो रिंकू जी दे सकते हैं या भाजपा दे सकती है, क्योंकि भाजपा के पास इलेक्टोरल बॉन्ड से बहुत पैसा इकट्ठा हो रखा है। और इसका एक तीसरी कड़ी अगर इसके साथ जोड़ोगे तो कल 3 MLA ने, अभी मेरी बहन पूनम जी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे सबूत बताओ कहां है, 3 MLA शरेआम चैनल्स के सामने आके कह के गए हैं कि हमें करोड़ों रुपए की ऑफर हुई है। तो इससे बड़ा सबूत क्या होगा? चौथा, जब अकाली दल के प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो ये उल्ट हो गया। अब कांग्रेस युक्त भाजपा बन गई है। पंजाब के अंदर आप देखोगे 70% बीजेपी के ओहदे पोस्ट कांग्रेसियों के पास है। जो बिनके भाजपा के पुराने वर्कर हैं वो तो पर्दे के पीछे बेचारे रुमाल के साथ आंसू पहुंच रहे हैं कहीं ना कहीं कि ये क्या हो गया। जिस कांग्रेस के साथ हम लड़ते रहे, वो चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह था कांग्रेस का मुख्यमंत्री, चाहे वो सुनील जाखड़ था, कोई प्रधान बन के आ गया, कोई MP बन के आ गया, तो ये भाजपा अब भाजपा नहीं रही, ये भाजपा हो गई है कांग्रेस युक्त भाजपा। तीसरी बात,
एक चीज सभी मानते हैं, बस एक सेकंड लूंगा, बस एक सेकंड। एक चीज मानने वाली है कि पिछले 10 साल में इतनी तो अमेरिका की इकोनॉमी नहीं बढ़ी होगी जितना भाजपा के पास पैसा बढ़ गया है। अब वो कहां खर्च कर रही है भाजपा, कैसे कर रही है, ये आज नहीं तो कल सामने आ जाए। ठीक है पासी जी, आपने कई सवाल जो है वो इशारों में जो है सीधे तौर पर आपने बता दिए। मैं कोशिश करूंगा कि उन सवालों के जवाब मैं ले पाऊं। हमारे साथ पूनम मानिक जी हैं भारतीय जनता पार्टी से। मैडम, बीजेपी की आखिर स्ट्रेटेजी क्या है? आपने सुना आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि भाई जिस तरह से भाजपा के अंदर कांग्रेसी लीडर एंट्री कर रहे हैं, पहले ये कहा जाता था कि भाजपा के पास जो है पंजाब में लीडरों की कमी है, उनके पास फेस ही नहीं है, लेकिन आज आपके पास फेस भी है। क्या क्या स्ट्रेटजी है कि जितनी कांग्रेस के, या तो ये स्ट्रेटजी है कि विरोधी दल के जितने नेता हैं या विरोधी दल के जो लीडर हैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी में लाए ताकि विरोधी रहे ना, क्या ये स्ट्रेटजी है? या किसी और ढंग के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने एक रोड मैप बनाया है कि भाई हम लीडर जो है वो इस तरह से जो है वो सीधे खड़े करेंगे ताकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई लीडरों की कमी ना रहे? देखिए जजबीर जी, हम किसी को लेने नहीं जाते हैं। सबसे पहली बात ये है कि हम किसी को लेने नहीं जाते। आज भारतीय जनता पार्टी इतनी ताकतवर हो गई है कि हर बंदा चाहता है कि हम ताकतवर पार्टी में जाएं, क्योंकि बाकी पार्टीज का कोई बेस नहीं रहा है। तो जो लोग लीडर आ रहे हैं वो इस वजह से आ रहे हैं। दूसरी बात, मैं पासी जी की बात का ये आंसर देना चाहूंगी कि हमारे लीडर रो रहे हैं रुमाल लेके, तो हम कोई नहीं रो रहे, हम बड़े खुश हैं, हम बड़े खुले दिल से उनको स्वीकार रहे हैं जो लोग हमारे पास आ रहे हैं। ये भी कहना है कि डराया धमकाया जा रहा है, पैसे का लालच दिया जा रहा है। इन्होंने कहा कि वो 25 करोड़, 3 एमएलए ने बोला, 3 लोगों ने बोला। ऐसे तो मैं बोल दूंगी मुझे आम आदमी पार्टी 1 करोड़ 10 करोड़ रुपया दे रही है, ऐसे थोड़ी होता है। आप हमारी बातें सुनाओ ना, हमारे किसी लीडर ने बोला, उसकी वीडियो उसकी ऑडियो हमारे पास लाओ, तब हम मानेंगे। ऐसे तो मैं ही कह दूंगी पासी जी ने मुझे 10 करोड़ की ऑफर दे दी, तो ऐसे थोड़ी ना, ये कोई थोड़ी होता है। आप प्रूफ लाइए ना, ऐसे बिना फिजूल की बातें करने का कोई आइडिया नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास इतनी ताकत है, भारतीय पार्टी को लोग इतना पसंद कर रहे हैं। अगर आप कह रहे हो कि लोकतंत्र में ये प्रॉब्लम होगी, तो लोग क्यों हमें पसंद करें, लोग क्यों हमें वोट दे रहे, लोग क्यों हमें जिता रहे हैं? तो ये सब बातें, इनका अपना कोई आधार नहीं रहा है तीनों पार्टीज का। मैं तीनों पार्टीज के प्रवक्ताओं को कहना चाहती हूँ, ये जो एलिगेशन लगा रहे बिल्कुल बेबुनियाद है। लोग हमारे पास आ रहे हैं, कल को पासी जी कहेंगे, पासी जी को हमारी पार्टी की अच्छी लग गई पॉलिसीज, तो वो कहेंगे हम आगे और बोलेंगे पूनम जी ने मुझे 10 करोड़ रुपया दे दिया। तो ये बातें गलत है ना। ये बातें हम आपके चैनल पे कह रहे हैं कि हम किसी को लेने नहीं जाते। कहना चाह रहे हैं कि आप संपर्क नहीं कर रहे हैं, आपसे नहीं, संपर्क किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं। लोग हमसे संपर्क करते हैं, वो हमारी पार्टी में आना चाहते हैं, क्योंकि इनका कोई बेस नहीं रहा, इनकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, इनको चलाने का कोई अनुभव नहीं है। इस वजह से लोग हमारे पास आ रहे हैं, लोग इनसे अनॉयड हैं, इस वजह से लोग हमारे पास आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर पर यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी किसी लीडर को शामिल कराने के लिए प्रस्ताव नहीं भेजती है, खुद लीडर उनके पास आते हैं। इसी के चलते उनकी आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं, तभी पार्टी को ज्वाइन किया जाता है। कांग्रेस से राजीव शर्मा जी हमारे साथ है। राजीव जी, जिस तरह से दल बदलू, मैं ये लफ्ज यूज कर रहा हूँ, दल बदलू जो राजनीति है वो एक आज एक नए मोड़ पे आ खड़ी हुई है। लोग जानना चाहते हैं, और एक सवाल ये भी रहता है कि भाई एक तरफ इल्जाम यही है कि पद का लालच है, पैसे का लालच है, या कोई और लालच है। क्या लोग स्वीकार करेंगे? क्योंकि लोग अपने लीडर को उसकी ईमानदारी के तौर पर पसंद करते हैं, भी भाई हमारा लीडर ईमानदार होना चाहिए। लेकिन जब इस तरह से लोगों के मुद्दे को लेकर उसके आड़ में, मैं ये कह सकता हूँ उसके आड़ में जब ये कहा जाए कि मैंने इसलिए पार्टी को बदला है क्योंकि मैं लोगों की सेवा करना चाहता था या विकास करना चाहता था, तो आप समझते हैं कि लोग उसके साथ जाएंगे? पहले मैं मैडम पूनम भाजपा के प्रवक्ता का जवाब दे दूं, फिर आपकी बात पे आता हूं। तो बहुत अच्छा बोलते हैं ये, लेकिन भाजपा को डिफेंड करना इतना मुश्किल है कि बड़ी हंसी आने वाली बातें निकल जाती हैं मुंह से प्रवक्ताओं के भाजपा के। तो ये कहते हैं हम लेके नहीं आते नेताओं को अपनी तरफ, अपने आप आ जाते हैं। अब हिमाचल में 6 बाई इलेक्शन होने हैं 6 सीटों के लिए, तो 6 के 6 सीटों पे इन्होंने कांग्रेसियों को टिकटें दी हैं। एक सीट पे भी भाजपा के बंदे को टिकट नहीं दी, और वो हाँ के जो भाजपा के ओरिजिनल बड़े 50-40 साल से काम कर रहे हैं, वो अपना सिर धुल रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं। ये क्या कर दिया? सारा कांग्रेस में ही कर दिया। देखिए आपके सामने तथ्य है जिसको आप इनकार नहीं कर सकते। हरियाणा में 10 सीटें अनाउंस कर चुके हैं मेंबर पार्लियामेंट की, उसमें से 6 कांग्रेसी हैं। इनके 4 भी पहले कभी रहे होंगे, मतलब ओरिजिनल एक आधा ही है इनका। तो 6 तो पक्के कांग्रेसी हैं ना, जो अभी कांग्रेस से गए हैं। तो आप पंजाब की बात कर लो, प्रधान ही इनका कांग्रेसी है, बाकी बातें तो छोड़ ही दो। इनके पास प्रेसिडेंट ही नहीं मिला इनको कोई, है ना।
तो अब प्रेसिडेंट एक नंबर 1 पोस्ट होती है और बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, वो इनको बीजेपी का अपना आरएसएस का या पुराना कोई बंदा ही नहीं मिला, ये कांग्रेस ही इनको प्रधान बनाना पड़ा और उस पर ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये हमारी पार्टी को यहाँ पे रिवाइव कर देंगे। और वो क्या कर रहे हैं, पार्टी का राजीव जी ये कहना कि हमारे पास कमांडर बहुत जबरदस्त है, इसी के चलते जो है पूरी सेना तैयार की जा रही है। कमांडर क्या कर रहा है, कमांडर मिन्नतें कर रहा था अकाली दल की, कर लो समझौता, भाजपा कुछ नहीं कर पाएगी पंजाब में, भाजपा कमजोर पार्टी है, कहने का मतलब तो यही था कि समझौता, उसने बार बार बयान दिए हैं, पब्लिकली बयान दिए हैं कि अकाली दल से समझौता किए बगैर हम नहीं हो सकते। वो तो अकाली दल ने समझदारी दिखाई है कि एक किसान विरोधी पार्टी के साथ उन्होंने समझौता नहीं किया, बड़ी अच्छा किया, वेलकम करते हैं हम इसको, ठीक है। लेकिन उनकी बात तो देखिए, जो इनके प्रेसिडेंट हैं वो मिन्नतें कर रहे हैं, तो ये मतलब कैसे चलेंगे। अब आपकी बात पे आता हूँ कि देखिए राजनीति में जो पुराना था ना सेवा भाव, जैसे जब कांग्रेस ने देश को आजाद कराया उसके थे तब सेवा भाव होता था। मेरे को एक ना नेता बता रहे थे, एआईसीसी में है, वो कहते हैं कि जब हम आजाद हुए थे तो हमारे पास कांग्रेसी नेताओं को ये इंस्ट्रक्शंस थी इनफॉर्मल कि आप प्रॉपर्टी नहीं खरीदोगे, अगर आपकी पुरानी प्रॉपर्टी है तो रखोगे, लेकिन आप नई प्रॉपर्टी नहीं खरीदोगे। मेरे पास समय की कमी है सर, राजीव जी मेरे पास सेवा भाव, अब तो अपने फायदे के लिए अजय जी क्या कैसे देखते हैं, एक तरफ आपकी जो पार्टी है उसको लेकर भी पहले चर्चाएं थी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आप भी गठबंधन में जाएंगे, लेकिन उसके बाद ऐलान हो गया कि भाई आप दोनों पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसे में बीएसपी के साथ वापस आपके गठबंधन की चर्चा एक तरफ है, दूसरी तरफ पंजाब में एक जो राजनीति और सियासत जो है वो एक अलग मोड़ पे है, जहां पे जोड़ तोड़ की राजनीति है लगातार, क्योंकि चुनाव से पहले एक बड़े कदम उठाए जा रहे हैं लीडरों के द्वारा कि भाई हम इस पार्टी में फुटर महसूस कर रहे थे, कुछ का ये कहना है, कुछ का ये कहना है कि हम सेवा नहीं कर पा रहे थे, कुछ का ये कहना है कि भाई हमें पार्टी में सही तरह से काम नहीं करने दिया जा रहा था, क्या कहते हैं? देखिए जजबीर जी, राजनीति एक ऐसा शब्द है, इसको अगर आप थोड़ा सा खोल के देखेंगे, राजनीति राज करने की एक नीति होती है, उसके लिए साम दाम दंड भेद सभी तरह के चीजें खुली ओपन होती हैं, ये लोकतंत्र में होता है और ये चल रहा है। अभी देखिए रिंकू जी ने अपना बिट्टू जी ने वहां बोला है कि मैं इसलिए छोड़ी है कि मैं काम नहीं कर पा रहा था, मेरे को घुटन महसूस हो रही थी, मैं अब चला गया हूँ बीजेपी में, तो मैं किसानों के लिए, मजदूरों के लिए इंडस्ट्री लेके आएंगे, तो उनका अब विजन भी चेंज हो गया, मिशन तो जो पता नहीं अब क्या है, विजन भी चेंज हो गया है। और दूसरी बात जो आपने पूछी है गठबंधन की, देखिए गठबंधन होना या ना होना मेरे अधिकार क्षेत्र में तो नहीं है, ये तो प्रधान जी के हाथ में ही है, लेकिन अब नहीं हो रहा है या इन फ्यूचर होगा तो ये बात की बात है। देखिए हमारी पार्टी ने तो, पंथक पार्टी तो हमने तो अपने मुद्दे पहले ही क्लियर कर दिए थे कि हम लोग इन 5 मुद्दों के ऊपर अगर चर्चा करेंगे या इनके ऊपर कुछ हमें विश्वास मिलेगा तो हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें एनएसए जैसा काला कानून जो उसको रद्द होना चाहिए था, किसानों का मुद्दा था जिसके लिए हमने 2020 में सेंटर की मिनिस्ट्री छोड़ दी थी, उसके अलावा हम लोग चाहते हैं अटारी फिरोजपुर बॉर्डर की जो बेल्ट है वो व्यापार के लिए खुले, फिर जो हमारे पंथक मुद्दे हैं उनमें मसले हैं उनके ऊपर मतलब सेंटर की गवर्नमेंट को राजनीति ना करे, जैसे श्री हजूर साहब में आपको पता ही होगा। उसके अलावा जो हमारा मेन मुद्दा वो बंदी सिखों का है कि जिसके ऊपर एक बार केंद्र सरकार से बात भी हुई थी और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि हम इसके ऊपर विचार करेंगे, लेकिन अब क्या है कि दोबारा से जैसे इन्होंने ऊपर दोबारा कर दिया एनएसए को, तो ये सब चीजें हम पंथक पार्टी, हम पहले अपने पंजाब की बात करेंगे, अपने पंथ की बात करेंगे। जो है वो पंथक पार्टी है और अपने मुद्दों को लेकर उनकी सहमति नहीं बनी, जिसके चलते गठबंधन नहीं हो पाया। चले ठीक है, विक्रम पासी जी हमारे साथ है। पासी जी, बिट्टू जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं उन्होंने एक बड़ा बयान दिया, वो बयान मैं आपको सुना देता हूँ। उनका बयान है कि लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार गिरेगी। देखिए जजबीर जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, आ रही है। ये ना इनका मुंगेरी लाल का हसीन सपना है, ये पूरा होने वाला नहीं है। पहले तो मैं आज बड़ा हैरान हुआ, देखिए अजय जी मेरे छोटे भाई हैं, अकाली दल के प्रवक्ता और बड़े अच्छे मैं इनको, पर इन्होंने जो कहा कि साम दाम दंडभेद राजनीति में होता है, तो अजय जी बड़ी गलत बात कह दी। हमें नहीं पता था अकाली दल भाजपा के पीछे इतना तरलो मच्छिया कि वो साम दाम दंडभेद चारों को राजनीति में सही मान रहा है। साम सही हो सकता है समझाना, दाम राजनीति में सही नहीं हो सकता किसी भी हालत में। जजबीर जी, दाम क्या होता है? खरीदना। तो क्या खरीदने को अकाली दल सही मान रहा है? अजय जी आप तो छोटे भाई थे यार, क्या बात कर रहे हो आप? दंड तो क्या किसी को डरा के आप अपने साथ शामिल करोगे? इसका मतलब स्पष्ट है जजबीर जी, अकाली दल और भाजपा
ये दो सिस्टम अपना रही है। तीसरी एक चीज मैं और बता दूं इसमें, पूनम जी कह रहे थे कि कल को पासी जी को मैं कह दूं कि पासी जी ने मुझे 10 करोड़ की ऑफर दी। मैडम हमारे पास तो 10,000 भी ऐसी गंदी राजनीति के लिए नहीं है। 10 करोड़ तो बहुत बड़ी बात है। हमारे पास एक ही राजनीति है कि लोगों को शिक्षा दो, रोजगार दो। अब मैं एक चीज बताता हूं, भारत इतना बड़ा देश है जजवीर जी, इसमें लोकतंत्र ही एक ऐसा रास्ता है जिससे आप इस भारत को एकजुट रख सकते हो। ये बात कर रहे हैं ना मेजोरिटी की। मेरी एक मिनट जजवीर जी, सिर्फ एक मिनट। पासी जी एक सवाल ले लीजिए। सुशील कुमार रिंकू और एमएलए जब वहां पे भारतीय जनता पार्टी में कल शामिल हुए, उसके बाद आपकी एक स्टेटमेंट मेरे पास पहुंची जिसमें आपने ये कहा कि भाई जहां पर उनको पैसे का लालच दिया गया है, उसके साथ आपने ये भी कह दिया कि भाई नशा और जो है उनके ऊपर कई ऐसे क्रिमिनल केस थे, मैं नाम नहीं लूंगा, गैम्बलिंग और ये ऐसे केस थे, शराब तस्करी के भी आपने आरोप लगा दिए। लेकिन जब वो आपकी पार्टी में थे तो तब आपने ये सवाल क्यों खड़े नहीं किए? जब आपकी पार्टी छोड़ दी गई तो उसके बाद आपने ये कहा कि भी इस एमएलए के ऊपर नशा तस्करी और ये सब इनके ऊपर चल रहे थे, ये पुलिस को दबाव बना रहे थे और पार्टी ने इनकी मदद नहीं की, जिसके चलते इन्होंने पार्टी से खफा होकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। नहीं, आप अंगुराल जी की बात कर रहे हो या रिंकू जी की बात कर रहे हो? अंगुराल जी की बात कर रहा हूं। अब सुनिए, अब उसका एक कारण सुनिए। अंगुराल जी के जो ऊपर केसेस की थी, चाहे वो एमएलए भी हमारी पार्टी में आके बने, उसके बाद जब उनका जो कंडक्ट देखा गया, आपको याद होगा यही अंगुराल जी थे जो सुशील कुमार रिंकू को पार्टी में शामिल करने के खिलाफ थे। लेकिन पार्टी में उस वक्त भी उनको कहा गया कि नहीं। हमें लगा कि सुशील कुमार रिंकू एक साधारण परिवार से आए हैं, इनके पिताजी एक साधारण लोग थे, ये भी खुद यूथ कांग्रेस में कार्य करते थे। उसके बाद अंगुराल जी ने अपना जो बेनिफिट लेने की कोशिश की एमएलए बनके, हमारी पार्टी ने वो बेनिफिट लेने नहीं दिया। तीसरी बात, मैंने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी। हाँ, अगर हमारी पार्टी के प्रवक्ताओं ने दी तो उनके पास उसका डाटा होगा, क्योंकि हमारा कोई भी प्रवक्ता बिना सबूत बिना डाटा कोई बात नहीं करता। चौथी चीज, एमएलए जीते, सुनिए, जीते एमएलए, जीते एमपी, तो भाई कुछ ना कुछ तो खेल हुआ, खेला हुआ। जो पूनम जी के जो गृह मंत्री हैं पार्टी के, वो कहते हैं ना जी खेला कर दिया। हमें एक बताइए, इन्होंने कहा जी कि जनता का विश्वास, जनता ने तो महाराष्ट्र में बीजेपी को हराया था, खेला यूज किया था। जनता ने तो मध्य प्रदेश में बीजेपी को हराया था, जनता ने तो हिमाचल में बीजेपी को हराया था, चंडीगढ़ में बीजेपी को हराया था। जनता को कहां रखा आपने? जनता को कठपुतली बना रखा है आपने, जनता की भावनाओं को लगातार कुचलने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी से मैडम पूनम मानिक जी हमारे साथ है। मैडम, खेला हो गई, यानी कि सीधे तौर पर माना जाए कि पंजाब में अब खेल शुरू हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से लगातार अब ये लीडरों की आपस की जो है, कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ सीधे तौर पर कि लीडर ये बात कहते नजर आ रहे कि भाई हमें लालच तो नहीं है, लेकिन हम लोगों की सेवा करना चाहते थे, नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी को चुन रहे हैं। वो लीडर जब आपको पहले कोसते थे और आज आपके साथ बैठे। देखो, ये खेला होगा कि नहीं होगा मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि ये इनके शब्द हैं, इन्होंने शब्द डाले हैं सबके मुंह में कि ऐसा कहा है या ऐसा कहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, मैं इनको थोड़ा समझाना चाहती हूँ पासी जी को कि थोड़ा सा साहित्य हमें पढ़ लेना चाहिए। साम दाम दंड में उसमें दाम शब्द नहीं है, आप इसको नोट कर लीजिए। उसमें दाम शब्द नहीं है, उसमें दम्भ शब्द है। जो दम्भ शब्द होता है वो डराने का शब्द होता है, दाम पैसा वाला शब्द नहीं है। तो इनको ये शब्द पहले देख लेना चाहिए, क्योंकि इनको पैसे के अलावा तो कुछ और सोचता ही नहीं है। अडानी अंबानी, ये पैसा इनको भारतीय जनता पार्टी के लिए 2-4 शब्द ही आते हैं जो ये लोग यूज करते हैं। तो दाम शब्द नहीं है। मैं सबको कहना चाहूंगी कि साम दाम दंड भेद में दाम शब्द नहीं है। दम्भ है कि डराया जाए, दम्भ है कि समझाया जाए, दम्भ शब्द है, दाम शब्द नहीं है। तो हम कभी भी दाम शब्द को, लेकिन बीजेपी दाम का ही इस्तेमाल करती है। पूनम जी चेक कर लीजिए, करेक्ट कर लीजिए, बीजेपी दाम यूज करती है। अरे हम नहीं करते दाम आपके अमित शाह जी खेला कहते हैं, खेला। अमित शाह गृह मंत्री हिंदुस्तान, दाम यूज करती है बीजेपी। दाम शब्द आप यूज करते हैं, हम तो करते ही नहीं। हमारी तो विचारधारा ही दामों वाली नहीं है, हम नहीं करते पैसे पूसे वाली बातें, पैसे वाली बातें। बिल्कुल, आपको इलेक्ट्रल फंड आ जाता है ना जी, आपको कहने की जरूरत नहीं है, आपको कॉर्पोरेट और इलेक्ट्रल फंड बहुत आ जाता है। दाम तो है ही नहीं।
चलिए ठीक है, मैडम मेरा एक सवाल है, मैडम एक सवाल है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने सियासत के सही मायने समझ लिए हैं जो बाकी पार्टी अभी नहीं समझ पाई, जिसके चलते इस तरह का खेला पंजाब में हो रहा है? मैं ये कहती हूँ जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लेके लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खेला वेला कुछ नहीं है, इनके पास कुछ बचा नहीं है, इसलिए पार्टी पे एलिगेशन लगाते हैं, ऐसे शब्द यूज करते हैं, ऐसे लोगों को वर्गलाते हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं भाई ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, जबकि ऐसा तो हो नहीं रहा। और आने वाले 24 के चुनाव में लोग इनको बता देंगे कि क्या। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है मैडम, ठीक है। राजीव शर्मा जी हमारे साथ है, कांग्रेस से हमारे साथ है। राजीव जी कैसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर आज जो चर्चा हम कर रहे हैं वो बहुत एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे है कि भाई जिस तरह से पंजाब की सियासत जो है एक नए मोड़ पे आ खड़ी हुई है, और जो खेला शब्द बार बार सुनने को मिलता था, मुझे लगता है कि उसके मायने अब पंजाब में ही सही तरह से जो है होते हुए नजर आ रहे हैं कि पंजाब में जिस तरह से खेला हो रहा है, विपक्ष जो है वो सीधे तौर पर विपक्ष रहा ही नहीं, मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि जो विपक्ष के नेता है वो तो अब अन्य पार्टियों का विरोध कर रहे हैं ना। नहीं, विपक्ष रहा नहीं है ये तो नहीं कह सकते। देश की जनता सब देख रही है और अगले आने वाले चुनाव में वो विपक्ष को सत्ता में लाने का काम करेगी, ऐसा हमें विश्वास है। दूसरी बात है, मतलब ये खेला जो है ना बहुत अनैतिक है जो बीजेपी करती है। इसी रिंकू के बारे में ये कहती थी वो नशा में नहीं, इन्वॉल्व लेकिन है। भारतीय जनता पार्टी का तो ये कहना है ना कि खेला नहीं है, हमारी आइडियोलॉजी के साथ में सहमत है, हमारे काम से लोग पसंद है, इसीलिए हमारी पार्टी के पास आ रहे हैं। वो कहते हैं हम नहीं जाते, हमारे पास आते हैं। इनके काम से वही पसंद, इनके काम को वही पसंद करते हैं जो जिन पे ये एलिगेशन लगाते हैं भ्रष्टाचार के, ड्रग्स में शामिल होने के। जैसे रिंकू जी पे लगाते थे पहले ना, उनके खिलाफ ये मुजाहरे करते थे, उनके खिलाफ कहते थे केस रजिस्टर होने चाहिए। तो ऐसे लोग ही इनके पास आते हैं जिनके खिलाफ एलिगेशन होते हैं, जो ऐसे कामों में लिप्त होते हैं। एक तो ये सवाल है, जो सीधी सादी शराफत की राजनीति करते हैं वो क्यों नहीं आते। बिट्टू जी इनके पास गए हैं, वो थोड़े से एक्सेप्शन है, लेकिन उन्होंने ये कहा है साथ में कि मैं, क्योंकि मुझे मोदी सरकार काम नहीं करने देती थी इसलिए मैं वहां गया हूँ। दूसरा उन्होंने कहा है मैंने कांग्रेस की कभी एक शब्द कांग्रेस के खिलाफ बोला है ना, भविष्य में कभी बोलूंगा, क्योंकि वो मेरी बाप दादाओं की पार्टी थी। तो ये बोल के गए हैं, चलो थोड़ी सी नैतिकता तो है ना बंदे में, तो उसकी हम तारीफ भी करते हैं। ठीक है, चले गए। उनको लगता था कि इंडस्ट्रियलिस्टों के काम भाजपा रोक रही है, बीजेपी सरकार रोक रही है, व्यापारियों के काम रोक रही है, किसानों को परेशान करती जा रही है केंद्र की सरकार। तो उनको लगा कि शायद इस रास्ते जाके मैं इनकी मदद कर सकूं। उनका सोचना थोड़ा गलत है, लेकिन उन्होंने ऐसा सोच लिया तो उनको हम आपकी पार्टी की मुश्किलें भी तो हल हो रही है सर, आपकी पार्टी की मुश्किलें भी हल हो रही है, ये मेरा नहीं कहना है। प्रताप सिंह बाजवा सीधे तौर पर ये कहते नजर आए जब रणदीप बिट्टू जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो, वो कहते कि हम किस तरह से उनको कहते, हम मना कैसे करते, भारतीय जनता पार्टी ने हमारी सीधे तौर पर मुश्किल आसान कर दी। तो आपकी मुश्किलें आसान हो रही है ना सर। देखिए वो फर्स्ट टाइम इलेक्शन था, आदमी को लगता है एकदम शॉक लगता है, जैसे बिट्टू के जाने के बाद हम सबको शॉक लगा। तो किसी का रिएक्शन कुछ होता है, किसी का रिएक्शन कुछ होता है, पर जो उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी कल के उसमें अखबारों में बयान देके, तो वो ठीक है। प्रताप सिंह बाजवा बोल पड़े, शायद उनको आज रियलाइज हो रहा हो कि मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। तो ठीक है, ऐसा कभी कभी बयान चले जाते हैं राजनीति में। लेकिन ये जो भाजपा जो देश में खेल चला रही है ना विपक्ष को कमजोर करने की, ये बहुत खतरनाक है। उसके बारे में हमें ना जागरूक हो जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो जिस तरह से रोड मैप बना रही है वो ठीक नहीं है, आपका ये कहना है। अजय कुमार जी का मैं रुख करूंगा, श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ है। अजय जी क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर विपक्ष लगातार ये बात कहता नजर आ रहा है कि भाई विपक्ष कमजोर करने के लिए इस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस तरह के कदम उठा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पे कह रही है कि हम संपर्क नहीं करते किसी के साथ, हमारे पास आ रहे हैं तो हम अगर उनको हमारी काम करने की जो है वो पसंद आ रहा है तो वो आके हमारी पार्टी को ज्वाइन करें, तो इसमें बुरा क्या है। देखिए जजवीर जी, मैं पहले ना अपने भाई पासी जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। पासी जी ने जो मेरे को बोला है कि जो साम दाम दंड भेड़ की बात है, थैंक यू पूनम जी, आपने इनको थोड़ा सा उसकी परिभाषा को विस्तृत करके बता दिया। अजय जी एक मिनट सुन लीजिए, ये परिभाषा कौटिल्य जी की निकाली हुई है। अगर पूनम जी ने साहित्य को उल्टाने की कोशिश की है, जो बीजेपी की एक आदत है झूठ बोलने की, अभी एक्सप्लेन करूंगा, इतने खुश ना होइए। आपके शब्द सही नहीं थे, ये मेरे पास सबूत पड़ा है। अच्छा चलिए मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए सर। आप जवाब अपने टाइम में जवाब दूंगा। बिल्कुल नहीं, हाँ मेरी बात सुनिए। साहित्य को पलटाने की मैंने कोशिश की है,
ये आपके पास जो मटेरियल है वो नहीं ठीक, आप अजय जी अपनी actual बात वाला बोलिए। मटेरियल अजय जी अपनी चलो बात ठीक है जी, आप ही सच्चे हो, आप ही सही हो, बीजेपी जो कह रही है सच हम बिल्कुल है ना। बिल्कुल है। अभी दिखाता हूं आपको, कटल्ले की एग्जांपल देता हूं, रुकिए मेरी बारी आने दीजिए। सर मैं बात कंप्लीट कर लूं अपनी बातें जी प्लीज। क्योंकि आपके कई एमएलए 23 के करीब एमएलए हैं जो उनके संपर्क में हैं। आप ऑपरेशन लोटस को लेकर लगातार सवाल खड़े करते आ रहे हैं। वो कहते हैं आज भी आपके कई एमएलए हमारे संपर्क में हैं, वो पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं। पासी जी मेरी बात थोड़ी सी सुन लीजिए। पासी जी। चलिए आप वो मेरी बात को कहीं इधर उधर तोड़ मरोड़ के ले गए थे, अजय जी लेकिन ठीक है, आप ठीक है, एक अजय जी मैं चीज आपके पास आऊंगा, अजय जी मैं आपके पास आऊंगा। पासी जी देखिए जजवीर जी, बीजेपी का खेला लोटस ऑपरेशन बिल्कुल सच्ची बात है, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि 23 एमएलए इनके संपर्क में है, कल को ये 92 भी कह सकते हैं, इनके कहने से क्या होता है। लेकिन एक चीज जो रिंकू जी और शीतल अंग्रवाल के बारे में आई है, तो ये स्पष्ट बता रही है कि उनको चुना लोगों ने आम आदमी पार्टी के नाम पे था। वो अगर बीजेपी में गए हैं तो कहीं ना कुछ तो साम दाम दंड भेद हुआ है। अब ये कहते हैं कि मैडम ने क्या किया, जवाब नहीं दे पाए। कहते हैं जी ये तो साहित्य में है ही नहीं, साम दाम दंभ है जी नहीं। कौटिल्य ने इसको यूज किया था, साम दाम दंड भेद। आज मैं इनकी साहित्य ज्ञान पूरा कर दूं मैडम पुनः जी का, अब इंटरप्ट ना कीजिएगा, आप झूठना झूठ बोल सकते थे, बोलिए। साम, कौटिल्य ने कहा था साम का अर्थ है शांति और समझदारी के साथ व्यवहार करके समझाना। दाम जिसको कहते हैं ना, दाम शब्द ही नहीं है। दाम में एक तरीके से किसी काम के बदले किसी महत्वपूर्ण चीज का मूल्य चुकाना। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं, सुनिए जजवीर जी, लेट कंप्लीट। मैं वापस आपके पास होऊंगा सर। पूनम मानी जी हमारे साथ हैं। मैडम कितने और एमएलए हैं या और अन्य पार्टियों के कितने लीडर हैं जो आपके संपर्क में हैं? क्योंकि बार बार ये सवाल उठता आ रहा है, तो सीधे तौर पे मैं सोच रहा था आपसे पूछ ही लूं कि और कितने लीडर हैं जो आपके संपर्क में हैं? देखो जी, मैं तो ये कहना चाहूंगी, पहले तो मैं राजीव जी की बात का एक जवाब देना चाहती हूँ। राजीव जी ने बोला है कि हमारे प्रधान जी अकाली दल के पास रो रहे हैं, हमारे प्रधान जी कोई नहीं रो रहे और हमने टिकटें दी है, और हो सकता है हम पंजाब में भी ऐसे ही दे दें। हमें इसमें हमें कोई भी दुख नहीं है कि हम कांग्रेसियों को टिकट दें। जो हमारे पास आ गया वो हमारा ही है। हमारे पास कोई आप भी आ जाएंगे तो आप हमारे ही हो जाएंगे। हमारे पंजाब कितने लीडर और आपके संपर्क में हैं? एक ठीक है, सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। हाँ जी, हाँ, और आपकी बात का मैं कहना चाहती हूँ, हम किसी के पास नहीं जाते हैं जी। हमारे पास कितने संपर्क आते हैं उसी से हिसाब से होगा। हमारे पास 25 आ जाएंगे तो हम 25 को ले लेंगे, 92 आ जाएंगे तो हम 92 को ले लेंगे। चलिए ठीक है, इशारों में आपने आंकड़ा बता दिया है। राजीव जी क्या कहेंगे? कहते हैं और भी कई लीडर हैं, हो सकता है वो कांग्रेस से भी हो सकता है वो आम आदमी, हो सकता है कि अकाली दल से भी हो। वो कहते हैं कि हमारी आइडियोलॉजी के साथ वो जुड़ रहे हैं, तो इसमें बुरा क्या है? हम किसी को बुलाने के दिन जा रहे हैं, वो हमारे पास खुद आ रहे हैं। अरे इनके पास इतना पैसा आ चुका है और भ्रष्टाचार का पैसा आ चुका है, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये रेलवे स्टेशन बेच सकते हैं, ये पोर्ट बेच सकते हैं, ये LIC को बेच सकते हैं, बैंकों को बेच सकते हैं, ये MLA खरीद भी सकते हैं, MP भी खरीद सकते हैं। तो ये जो राजनीति चल रही है देश में, ये देश बहुत गहरे खाई की तरफ जा रहा है और आने वाले दिन बहुत खतरनाक हो सकते हैं अगर देश की जनता जागरूक ना हुई। और भाजपा जो लोकतंत्र के खिलाफ, संविधान के खिलाफ और हमारे आने वाले दिन जो है के खिलाफ जो षड्यंत्र कर रही है, अगर लोगों ने नहीं पहचाना। जसवीर जी 1 मिनट लूंगा बस। होने को जो है सीधे तौर पर संकेत जो है वो मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अंतिम में अजय कुमार जी हमारे साथ हैं। अजय जी क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे कई तरह के सवाल थे, उन तमाम सवालों के जवाब देने की मैंने पूरी कोशिश की, क्योंकि जनता के ये सवाल थे। जनता जानना चाहती है कि आखिर जिस लीडर को हम चुनते हैं, वो लीडर जब पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का रुख करते हैं तो कहीं ना कहीं लोग भी इससे नाराज होते हैं। देखिए लोगों की नाराजगी तो जायज है सर। उन्होंने किसी लीडर को चुना होता है तो बहुत सारे सोच समझ के चुना होता है कि ये हमारे लिए कुछ करेगा, लेकिन जब वो लीडर दल बदलू हो जाता है तो वो फिर लोगों को मन को ठेस पहुंचती है। वो दिक्कत वाली बात है। मेरी बात बीच में रह गई थी, मैं अपने भाई पासी जी को कह रहा था, मैंने आपको राजनीति की बात कही थी, आप बात को कहीं और घुमा के ले गए। अब मेरे को ये बताइए, आप राजकुमार चब्बेवाला को लेके आए थे, रिंकू जी को कांग्रेस से लेके आए थे, उनको कौन सी साम दाम दंड भेद, उनमें से कौन सी चीज आपने यूज करी थी? है आपके पास इसका जवाब? आपकी जो पार्टी आपने नील जोशी जी को लाने में की थी। आप कमजोर हो चुके हो, आपकी चेन में से 2 कड़ियां निकल गई हैं और आपको गारंटी देता हूं आने वाले कुछ दिनों में आप देखना ये लाइन लगने वाली है। लाइन, आपकी पार्टी कमजोर हो चुकी है। आपके जो पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं वो तो दिल्ली की ड्यूटी बजा रहे हैं, पंजाब की तो उनको फिक्र ही नहीं है। अब देखिए धीरे धीरे अब आपके तो खुद कुंवर विजय प्रताप आपके MLA जो हमारे यहाँ से हैं,
वो आपकी अपनी पार्टी के खिलाफ ही बोलते जा रहे हैं। तो सिस्टम आपका खराब है, पार्टी आपकी कमजोर है, आपसे आपके बंदे संभाले नहीं जा रहे, आपके प्रधान एक मिनट जवाब ले लीजिए जजवीर जी। दिक्कत हो रही है, ये दिक्कत है सर। एक मिनट जवाब ले लीजिए। एलिगेशन मत लगाइए, ये हो रहा है वो दूसरी पार्टी खींच रही है, बंदे का खुद का मन होता है तभी वो कहीं और जाता है। अरे सुन लीजिए, आप जवाब भी सुन लीजिए अजय जी। अजय जी पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि जो आपने अनिल जोशी जी को लाने में इस्तेमाल किया था वो क्या था, और आपके मनजिंदर सिरसा, कितनी बड़ी लिस्ट बता दूं। पार्टियां कमजोर नहीं होती, कुछ लोग होते हैं जो बदल जाते हैं। दूसरी चीज मैं बता दूं, एक मैडम पूनम जी ने कही, बीजेपी के प्रवक्ता ने, कि 22 आएंगे, 22 ले लेंगे, जितने आएंगे ले लेंगे। तो स्पष्ट हो गया आज आपके डिबेट में, बीजेपी की ना नीति है, ना नियत है, ना कोई इनकी राजनीति है। जो आएगा कहते हैं जी ले लेंगे, और कहते हैं हम जाते नहीं हैं। मतलब जो बीजेपी में है उनकी कोई वैल्यू नहीं है। डिबेट को यहीं पे मैं रोक रहा हूं, लेकिन आप सभी मेहमानों को चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। और आज की चर्चा इस मुद्दे को लेकर थी कि पंजाब की लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह की राजनीति में एक अलग सी तस्वीर दिखाई दे रही, उठापटक की राजनीति है, विपक्ष जो है वो लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है, लेकिन ऐसे में दल बदलू जो है वो कहीं ना कहीं उसको वो लेके भी सवाल है। और एक खेला जो शब्द जो बार बार यूज होता था, लगता है पंजाब में जो एक खेला है वो चल रहा है चुनाव से पहले, और लगातार लीडर जो है वो एक दूसरे की पार्टियों का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग उनके साथ कितने सहमत है, हालांकि कई तरह की जो है इस तरह के लोगों ने सवाल भी खड़े किए कि भाई हम जिस नेता को चुनते हैं वो जब दूसरी पार्टी का रुख करता है तो कई तरह के सवाल उनके जहन में रहते हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।